जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे। संगत जी, मैं जैसे आपके साथ में डेली एक धार्मिक कथा भी प्रस्तुत कर रही हूँ आजकल, और एक मोटिवेशनल स्टोरी, धार्मिक कथा या कोई कथा प्रसंग आपके साथ शेयर करती हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो कथा प्रसंग है वह है एक भक्त के लिए मजदूर बने जगन्नाथ जी। हम सभी जानते हैं कि जब भगवान में हमारी आस्था होती है और भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जब परीक्षा में भक्त पास हो जाते हैं तो भगवान उनकी सहायता के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और उनको हर परेशानी से बाहर निकाल लेते हैं। आज की स्टोरी भी उसी पर आधारित है। स्टोरी शुरू होती है, पूरी नगरी में रघुवीर नाम का एक निर्धन मजदूर रहता था। लोग प्यार से उसे रघु कहकर बुलाते थे। उसके छोटे से परिवार में पत्नी गौरी और दो नन्हे बच्चे थे। उनका घर मिट्टी और खपरेल का था। सावन में छत चूने लगती, जेठ में वही घर आग सा दहक उठता था। गरीबी उनकी नियति थी, पर उस टूटे घर में एक संपदा कम ना हुई, भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास। रघु प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता और नंगे पांव मंदिर पहुंच जाता। गर्भगृह में सम्मुख हाथ जोड़कर वह बस इतना ही कहता, प्रभु मेरे पास आपको अर्पण करने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। प्रणाम कर वह मजदूरी पर निकल पड़ता। दिन भर वह पसीना बहाता, कभी ईंटें धोता, कभी शिलाएं उठाता, कभी गारा सुर्खी सानता। सांझ को जो कुछ मिलता उसी से घर का चूल्हा सुलगता था। कई बार आधे पेट सोना पड़ता, पर उसने कभी उल्लाहना ना दिया। गांव के कुछ लोग हंसते। एक दिन एक संपन्न व्यापारी बोला, रघु वर्षों से पूजा कर रहा है, मिला क्या? न धन न सुख। रघु मंद मुस्कान के साथ बोला, मुझे प्रभु पर भरोसा मिला है और वही मेरा सबसे बड़ा धन है। फिर लोग हंस दिए। रघु मौन चला गया। काल चक्र घूमता रहा। एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते करते रघु को प्रचंड ज्वर चढ़ आया। सोचा विश्राम से ठीक हो जाएगा, पर रोग बढ़ता गया। शीघ्र ही वह खाट पकड़कर पड़ गया। इधर घर की दशा बिगड़ने लगी। आटा समाप्त हो गया, चावल समाप्त हो गए, बच्चों के लिए दूध की एक बूंद तक ना। एक रात छोटा बेटा बिलख कर बोला, बाबा बहुत भूख लगी है। रघु का हृदय कांप उठा। उसने पुत्र को छाती से लगा लिया। आंखें बरस पड़ी। गौरी भी एक कोने में सिसक कर रो रही थी। जब सब सो गए, रघु लड़खड़ाते कदमों से जगन्नाथ के चित्र के समीप पहुंचा। कांपते हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, नाथ आज तक आपने अपने लिए मैंने कुछ नहीं मांगा, पर अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। यदि मेरी भक्ति में रंच मात्र भी सच्चाई हो तो इनकी रक्षा कर लो। कहते कहते वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी क्षण श्री मंदिर के गर्भगृह में अलौकिक घटना घटी। निस्तब्ध स्तब्ध अर्धरात्रि में कपाट बंद थे, फिर दिव्य प्रकाश फैल गया। लगा मानो भगवान की विशाल नेत्र पुतलियां अपने भक्त को निहार रही हों। तभी मधुर वाणी गूंजी, रघु अब तुम्हारे लिए कुछ करने का समय मेरा है। भोर हो गई। निर्माण स्थल पर मजदूर जुटे ही थे कि एक नया श्रमिक आया। सांवला वर्ण, साधारण धोती, सिर पर मैली पगड़ी, मुख पर अपूर्व शांति। ठेकेदार ने पूछा, काम करेगा? वह बोला, हाँ मालिक, पूरी निष्ठा से करूंगा। फिर जो हुआ सबने चौंका दिया सबको उसने चौंका दिया। वह अकेला 40 श्रमिकों के बराबर कार्य करता। विशाल शिलाएं ऐसे उठाता जैसे रुई हो। प्रखर धूप में भी माथे पर शिकन न आती। मुख पर वही मधुर मुस्कान बनी रहती। संध्या को मजदूरी बांटी गई। वह मौन रहकर अपनी मजदूरी लेकर चला गया। उसी रात रघु के द्वार पर थाप पड़ी। गौरी ने दरवाजा खोलकर देखा, वही अजनबी। उसने चुपचाप रुपए बढ़ाते हुए कहा, रघु भाई ने भेजे हैं। गौरी की आंखें छलक आईं। उसी धन से राशन आया।
कई दिनों बाद घर में चूल्हा जला, बच्चों के मुख पर हंसी लौट आई। यह क्रम चलता रहा। प्रतिदिन वह आता, श्रम करता, सांझ को मजदूरी रघु के घर पहुंचा देता। गांव भर में चर्चा फैल गई। ऐसा कर्मठ मनुष्य ना तो किसी ने कभी देखा और ना ही ऐसी बातें सुनी थी, पर उसका नाम कोई नहीं जान पाया। इधर प्रभु कृपा से रघु का स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक दिन वह स्वस्थ होकर काम पर लौटा। उसे देखते ही सबके सब स्तब्ध रह गए। एक मजदूर बोला, अरे रघु, तू यहाँ क्यों? रघु चकित होकर बोला, काम करने आया हूँ। ठेकेदार हंसकर बोला, कैसी बात करता है? कई दिन से तो तू ही सबसे अधिक काम कर रहा है। सुनते ही रघु के पांव तले धरती खिसक गई। उसी रात्रि मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। उन्होंने देखा, मंदिर दिव्य आभा से चमक रहा है। मध्य में श्री जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पुजारी चरणों में गिर पड़े। प्रभु बोले, मेरा भक्त रघु रुग्ण था, उसके बालक रो रहे थे, अधीर थे, अतः कुछ दिन उनकी मजदूरी मुझे करनी पड़ी। पुजारी की आंखें सावन बादों सी बन गई। वह रोने लगा। प्रातः पुजारी ने ग्राम वासियों को मंदिर बुलाया। जब सबकी दृष्टि श्री विग्रह पर पड़ी तो सबके सब आवाक रह गए। प्रभु के वस्त्रों पर मिट्टी लगी हुई थी, हाथ पांव पर धूल और रस्सी के चिन्ह अंकित थे, मानो सचमुच श्रम करके आए हों। पुजारी ने स्वप्न सुनाया। सारा मंदिर निस्तब्ध हो गया। उनके नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी। रघु कांपते हुए प्रभु के चरणों में गिर गया। रोते हुए वह बोला, प्रभु, मैं तुझ सा अयोग्य, आपने मेरे लिए इतना श्रम किया और मैंने आपको पहचाना भी नहीं। उसी क्षण घंटे स्वर बज उठे, दीप शिखाएं जल उठी, संपूर्ण मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। उस दिन गांव का मस्तक लज्जा से झुक गया। जो कल तक रघु का उपहास करते थे, आज उसके चरण छूने लगे। उसके बाद रघु के घर का अन्न का अभाव कभी नहीं हुआ, पर उसने अपना प्रण न तोड़ा। उसके द्वार से कोई भूखा न लौटा। जो भी याचक आता, वह शक्तिशाली यथाशक्ति उसकी सहायता करता। कहते हैं, श्री जगन्नाथ आज भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जब संसार मुंह मोड़ लेता है, तब वे स्वयं भक्त का भार उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ण रत्न नहीं, विश्वास से भीगा भक्त का हृदय सबसे अधिक प्रिय है। जय जगन्नाथ। बहुत ही प्यारी कहानी या कथा प्रसंग था। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।